रशिया और यूक्रेन की जंग मजीद ख़राब होती जा रही है और दूर दूर तक इसमें कोई हमें एंड नज़र नहीं आ रहा। बल्कि शुरू में जो कोशिशें हो रही थी, टर्की कोशिश कर रहा था, 2-4 और मुल्क कोशिश कर रहे थे जंग को डिफ्यूज़ करने के लिए, इस टेंशन्स को, वो कोशिशें भी थोड़ी सी स्लो डाउन होती हुई नज़र आ रही हैं। बल्कि इसराइल का जो फॉर्मर पीएम है नफ्ताली बेनेट, उसने तो इल्ज़ाम लगाया है कि असल में वेस्ट वालों ने ही ये जो टॉक्स चल रही थी उसको डिस्टर्ब किया था। ये अजीब बात मुझे लगी कि इसराइल का जो फॉर्मर पीएम है वो वेस्ट के खिलाफ कैसे बयान दे रहा है, ये थोड़ा सा मुझे सरप्राइजिंग लगा। चाइनीज न्यूज आउटलेट है CGTN, इन्होंने रिपोर्ट किया कि फॉर्मर इजरायली पीएम सेज द वेस्ट इंटरप्टेड रशिया यूक्रेन पीस टॉक्स। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज सामने आ रही है। लेकिन एक और बड़ी न्यूज ये आज सामने आई है कि ये जो यूक्रेन का सदर है ना, जेलेंस्की साहब आज जहाज में बैठ के उड़े हैं अचानक से और ये टपक पड़े हैं जनाब सडनली यूके के अंदर। ये बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है और ये उनका सरप्राइज विजिट था, अचानक से हुआ, ये प्री प्लान्ड नहीं था। यूके के अंदर उनकी मुलाकात हुई है, यूके का जो प्राइम मिनिस्टर है ऋषि सुनाक साहब, उनसे हुई है और किंग चार्ल्स से भी उनकी मुलाकात की खबरें आ रही हैं कि हो सकता है उससे भी मुलाकात हो जाए। और यूक्रेन के जो फौजी हैं उनके काफ़ी सारे फौजी यूके के अंदर ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं। ये भी नई खबर सामने आई है कि ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं, उनसे भी जेलेंस्की की मुलाकात हुई है। अब ये मुलाकात क्यों हुई है, आखिर जेलेंस्की को ऐसी क्या इमरजेंसी आन पड़ी कि वो इस तरह शॉर्ट नोटिस पे यूके पहुंच गया है और शायद यूके को वो परस्यू करने की कोशिश कर रहा है कि आप मजीद प्रोएक्टिव रोल प्ले करें हमारे लिए। क्योंकि देखा यह गया है कि नेटो के मुल्कों में अगर अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा कोई एक्टिव मुल्क है यूक्रेन की हेल्प करने के लिए तो वो यूके है। यूके ने बड़ा रोल प्ले किया है इनको फाइनेंशियल और मिलिट्री असिस्टेंस दिलवाने के लिए। अब्राहम टैंक्स जो हैं अमेरिका के, वो भी इनको यूके ने काफ़ी वहाँ पर कहा जा रहा है कि परस्यू किया है उन्होंने अमेरिकन को कि आप दे दें इनको। फिर जर्मनी की जो लियोपार्ड टैंक्स हैं उसके अंदर भी कहा जा रहा है कि यूके का कहीं ना कहीं पे रोल सामने आ रहा है। तो ये जो जेलेंस्की साहब आए हैं यूके, तो शायद वो मजीद यूके की तरफ देख रहे हैं कि हमें असिस्टेंस प्रोवाइड करें। लेकिन ऐसा होने क्या जा रहा है कि जिस वजह से इनको अचानक से ये दौरा करना पड़ गया यूके का। अच्छा, इस पर मैं बात करता हूँ, लेकिन पहले आप ये जान लें कि ये जो विंटर के महीने होते हैं ना, जनवरी, फरवरी, दिसंबर, ये विंटर के जो भी पीक के महीने होते हैं, विंटर हमेशा से रशियंस को सूट करता है। जब बर्फ़ पड़ रही होती है, टेम्परेचर्स माइनस में होते हैं, रशियन फोर्सेस उस वक्त ज़्यादा, हिस्टोरिकली, आज की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे आप वर्ल्ड वार 1 देख लें, 2 देख लें, हिस्टोरिकली इनकी जो है विंटर के अंदर परफॉर्मेंस अच्छी रही है ट्रूप्स की। उससे पहले भी अगर आप देख लें, जब ज़ार हुआ करते थे, किंगडम ऑफ रशिया हुआ करता था, बादशाह थी वहाँ पर और इनकी जंगें चलती रहती थी ओटोमन एम्पायर्स के साथ, उस वक्त भी इन्होंने बड़ी शानदार इनकी जो है वो अचीवमेंट्स रही हैं। विंटर के अंदर ज़्यादातर ये स्ट्राइक जो है वो ज़्यादा कर रहे होते हैं। तो इस बार हो ये रहा है, एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि रशियंस जो हैं वो बड़ी तादाद में फिर से अपनी मिलिट्री जो है वो वहाँ पे यूक्रेन के पास वाले इलाके हैं ना, वहाँ पर ये बिल्डअप कर रहे हैं, बड़ी तादाद में जमा कर रहे हैं फौजी अपने। कहा जा रहा है कि लाखों की तादाद में रशियन फौजी जमा हो रहे हैं वहाँ पे और ये इतलात आ रही हैं कि पूरा का पूरा यूक्रेन रशिया लेने के लिए जो है वो प्लान बना रहा है। पहले तो उन्होंने स्पेसिफिक एरिया सिलेक्ट किए हुए थे ना कि यहाँ पे लेंगे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि मज़ीद इलाके और बड़ी तादाद में इलाके, एक बड़ा ऑफेंसिव जो है ना वो रशिया लॉन्च करने जा रहा है। और इसके लिए फिर से डेट्स सामने आ रही हैं और डेट सामने आ रही है 15 फरवरी की। आज 8 तारीख है ना, तो अगले हफ्ते के किसी भी टाइम पे रशियंस एक बड़ा हमला जो है वो करने की प्लानिंग कर रहे हैं, बड़ा हमला, और उसके लिए वो फिर एज आई सेड बड़ी तादाद में फोर्सेस जमा कर रहे हैं। बीबीसी ने खबर लगाई है, बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है कि यूक्रेन वॉर, रशियंस सीन रीइंफोर्सिंग ईस्ट अहेड ऑफ ऑफेंसिव। और इसमें वो ये खबर लगा रहे हैं कि टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रशियंस आर बीइंग सेंट टू ईस्टर्न यूक्रेन एज पार्ट ऑफ एन ऑफेंसिव प्लान्ड आफ्टर 15 फरवरी अकॉर्डिंग टू द यूक्रेनियन गवर्नर ऑफ लुहानसिक रीजन। We are seeing more and more reserves being deployed in our direction, said Serhiy Hedy, who expected a 3-pronged Russian advance. तो एक बड़ा 3 तरफ से हमला जो है वो इस रीजन के ऊपर रशियंस करने जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि एक तेजी आने वाली है इस जंग के अंदर रशिया की जानिब से। अच्छा, वो क्या चीज़ हो सकती है जिसने रशियंस को इस जंग के अंदर, मैंने शुरू में भी कहा था जंग की स्पीड प्यूटिन के हाथ में है। इस जंग को वेस्ट वाले कंट्रोल नहीं कर रहे, प्यूटिन कंट्रोल कर रहा है।
शुरू से लेके पुतिन के हाथ में ये रहा है। अब देखें ना, वो जितने भी इलाके प्लान करते हैं कि ये हम लेंगे, वो ले जाते हैं। वो जंग को स्लोली ड्रैग कर रहा है, एक भरपूर स्पीड के साथ अभी तक उसने इस जंग को ड्रैग नहीं किया। स्पीड जो है वो पुतिन कंट्रोल कर रहा है। तो आखिर वो क्या चीज हो सकती है जिसने पुतिन को जंग की स्पीड बढ़ाने पे मजबूर किया होगा? मेरे ख्याल से वो ये चीज हो सकती है कि वेस्ट की जानिब से पहले इनडायरेक्टली सपोर्ट किया जा रहा था, अब लेकिन थोड़ा सा ये ज्यादा डायरेक्ट होने लगे। अब देखिए, अमेरिकन असला डायरेक्टली पहुंच रहा है, किसी थर्ड कंट्री के थ्रू भी नहीं, डायरेक्टली अब पहुंचने लगा है। अभी जो हाल ही में उन्होंने टैंक्स देने का ऐलान किया है इनको, फिर जर्मनी वालों ने भी टैंक्स देने का ऐलान कर दिया है। तो ये जो चीज़ है ना, मेरे ख्याल से रशियंस को ज़्यादा चिढ़ा रही है। रशियंस ने वैसे ये ऐलान कर रखा है कि इनके टैंक्स जो भी आएंगे उनको हम धपड़दूस कर देंगे, उड़ा देंगे। उधर अमरीकी और चाइनीज़ के दरमियान भी मामलात ख़राब होने लगे हैं। और अमरीकियों ने, आपको याद होगा कि एक बलून था, चाइनीज़ बलून, जो कि बहुत ऊंचाई पे था, इसको शूट डाउन किया है। अमेरिकन ने कहा कि ये सर्विलेंस कर रहा था हमारे एरियाज़ की, ये जो सेंसिटिव एरियाज़ हैं उसकी सर्विलेंस कर रहा था, तो ये सर्विलेंस बलून था, इसीलिए हमने इसको उड़ाया है। लेकिन चाइनीज़ का कहना है कि ये हमारा सिविलियन बलून था, ये गुब्बारा था एक बहुत बड़ा, तो उसके लिए चाइनीज़ ने कहा ये सिविलियन बलून था, इन्होंने, अमेरिकन ने उसको उड़ाया है। और जब अमेरिकन ने इसको उड़ाया तो ये रिपोर्ट्स आने लगी कि एक और चाइनीज़ बलून जो है वो अमेरिका की एयर स्पेस के ऊपर नज़र आया। बाइडेन ने कहा आज कि चाइना अगर हमें प्रोवोक करेगा तो हम उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन एक अजब बात देखें, आप सोच रहे होंगे कि आखिर चाइनीज़ अगर सर्विलेंस कर रहे थे तो उनके पास तो सैटेलाइट्स भी हैं, तो इस तरह बलून यूज करने की क्या उनको जरूरत थी? देखें, जो डिटेल्स मैंने ऑब्जर्व की हैं, स्टडी की हैं वेस्टर्न मीडिया के अंदर भी, वो कह रहे हैं कि ये जो आम जहाज होते हैं ना, फाइटर जेट्स भी जो होते हैं, वो मतलब एक खास हद होती है उनकी, ऊपर जाने की एक खास हद होती है, मतलब 30-40 हज़ार फुट। अगर आप देखें, कभी आप खुद भी जहाज में सफर कर रहे हो तो ऐसा नहीं होता पायलट कभी कहे कि हम 60,000 फीट की ऊंचाई पे उड़ रहे हैं, ऐसा नहीं होता। एक लोअर लिमिट होती है, 30,000 35,000 फुट की एक बुलंदी होती है, इससे ऊपर जहाज नॉर्मली ट्रेवल नहीं करते। लेकिन ये जो बलून था ना, चाइनीज बलून, इसके लिए कहा जा रहा है कि ये कोई 60,000 फीट से भी ज्यादा ऊपर था हवा में, और ये जो फाइटर जेट्स होते हैं वो भी 30,000 फीट और 35,000 फीट की बुलंदी पे परवाज कर रहे होते हैं, उससे भी ऊपर था ये जहाज। और ये इसलिए होता है वैसे क्योंकि ज़्यादा देर तक इंसान की जो बॉडी है ना, इतना ज़्यादा प्रेशर जो होता है ना, ऊपर जब आप जाते हैं प्रेशर ज़्यादा हाई होता है, तो इंसान की बॉडी ज़्यादा अरसे तक इतनी ज़्यादा प्रेशर वाली जो फ़ज़ा होती है उसमें सस्टेन नहीं कर पाते। इंसानी जो ब्लड प्रेशर का चक्कर होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो एक ख़ास लिमिट होती है, सिर्फ उससे ऊपर ट्रेवल नहीं कर रहे होते। तो ये जो बलून था, अमेरिकन कह रहे हैं ये 60,000 से भी ज़्यादा ऊंचाई पे था, और इसको जब शूट डाउन किया है ना इन्होंने, तो वो भी नीचे से शूट डाउन किया है, यानी इनका फाइटर जेट गया है ऊपर। जब ये 30,000 की बुलंदी पे पहुंचा है फाइटर जेट, तो उसने अपना मुंह ऊपर की तरफ करके और स्ट्राइक किया है वहां पे ऊपर की तरफ, मिसाइल जो मारा है ऊपर की तरफ मारा है। तो इस पे भी चाइनीज के दरमियान और अमेरिकन के दरमियान शदीद इस वक्त टेंशन से पैदा हो गए हैं। अमेरिका का सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस जो है, उन्होंने रिक्वेस्ट की मीटिंग के लिए, लेकिन चाइनीज ने मना कर दिया। इतनी ज्यादा टेंशन इनके दरमियान पैदा हो गए हैं। अब इन खराब यूएस चाइना रिलेशंस के बीच ये खबरें आना बहुत ज़्यादा परेशान कुन है कि यूक्रेन की जो जंग है वो मज़ीद ख़राब होने जा रही है। तो जी उम्मीद करते हैं और दुआ भी करते हैं कि चीज़ें काम डाउन हो जाएं और ये जो मामलात मज़ीद ख़राबी की तरफ जा रहे हैं यूक्रेन रशिया जंग के अंदर, इनके अंदर कुछ ठहराव आ जाए।